जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। सुंदरबनी से मात्र 50 से 60 किलोमीटर दूर ये जो सफेद बर्फ की जो चादर, सफेद बर्फ के जो ढेर आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं, ये भगवान भोलेनाथ के पवित्र धाम शिवखोड़ी से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं। और अगर इस क्षेत्र को टूरिज्म के अंतर्गत, अगर टूरिज्म के मानचित्र पर लाया जाता, इस क्षेत्र को डेवलप किया जाता, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने जो पेड़ हैं, तमाम के तमाम पेड़ इस समय जो सफेद चादर के अंदर लिपटे हुए हैं और पेड़ों के ऊपर इस समय बर्फबारी किस प्रकार से हो रही है। यहाँ पर बर्फ का आनंद लेने के लिए जिस प्रकार देश भर से टूरिज्म जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर घाटी का रुख करते हैं, अगर हमारे जम्मू को डेवलप किया होता, अगर हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की नींव टूटी होती, तो आज भगवान भोलेनाथ के धाम रंसू से मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर इस समय सफेद चादर में लिपटे हुए ये जो पहाड़ हैं, यहाँ पर भी टूरिस्ट आते। यहाँ की जो जनता है, गरीब जनता की आजीविका का साधन यहाँ पर उपलब्ध होते। यहाँ पर अगर टूरिस्ट आता तो इस क्षेत्र का नक्शा ही कुछ और होता, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मात्र कश्मीर की ही और जितने भी जो सरकारें रही, जितने भी जो डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज रही, जो हायर ऑफिसर रहे, उन तमाम लोगों का एक ही फोकस रहा कश्मीर घाटी, कश्मीर को डेवलप करना। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन आज वही स्वर्ग लहूलुहान है, क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कश्मीर घाटी के अमन पसंद माहौल को पसंद नहीं करते। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिला रियासी और जिला राजौरी की बाउंड्री पर बसा हुआ रोड रंसू टू भामला संगड़, बिमाला संगड़, ये वह रोड है जो रियासी शिवखोड़ी धाम जो है, शिवखोड़ी धाम से मात्र 10 से 12 किलोमीटर दूर है। और तमाम क्षेत्र जो है इस समय सफेद चादर में लिपटा हुआ है। यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र का आनंद, इस क्षेत्र के अंदर जो सफेद चादर जो लिपटी हुई है, इसकी शोभा का आनंद लेने के लिए आप यहाँ पर आए। यहाँ पर कोई सुविधा है? जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं रंसू लोकल हूँ, यहाँ के स्थानीय हैं। तो ये बताएं कि ये पूरा क्षेत्र जो इस समय सफेद चादर में लिपटा हुआ है, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट, यहाँ पर कोई दुकानें, कोई टूरिस्ट हट, यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या यहाँ पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, कोई चाय की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। जैसे जो कोई भी आता है कि टूरिस्ट गाड़ियाँ भी आती हैं, लेकिन आती तो है ठंड की वजह से, उनकी फैसिलिटी ना होने की वजह से फिर कम आते हैं लोग। तो आप क्या कहेंगे कि हमारी जितनी भी जो सरकारें रही, उन सरकारों ने, तमाम सरकारों ने इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया और कश्मीर घाटी को ही तरजीह दी, लेकिन कश्मीर घाटी का माहौल आज सबके सामने है, दुनिया देख रही है। आखिर इस क्षेत्र को नजरअंदाज क्यों किया गया? आप किसे दोषी मानते हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के सरकार को? देखो, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये बनता फर्ज कि जहाँ से जो मतलब भेजें आगे उनको, सरकार को, कि जहाँ की टूरिस्ट हट वगैरह जहाँ बनने चाहिए, जहाँ टूरिस्ट प्लेस जहाँ अच्छा बनना चाहिए, तो तब जाके सरकार जहाँ कुछ करेगी। जब तक आगे इसकी खबर ही नहीं जाएगी तो सरकार ऐसे क्या करेगी? क्या यहाँ पर हर साल बर्फबारी होती है? हाँ जी, हर साल। अभी फर्स्ट टाइम पड़ी है इस साल। अब सर्दियों में अभी आगे दोबारा पड़ेगी, बार पड़ेगी, जहाँ 4-5 बार पड़ेगी। तो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं? आते हैं, कम आते हैं, क्योंकि फैसिलिटी कम है, कोई चाय की व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ। हट शट रहने के लिए अगर बारिश ही थोड़ी शुरू हो जाए तो अंदर खड़े होने के लिए गिले हो जाते हैं, जगह नहीं है, इसलिए थोड़े कम आते हैं। तो आप जम्मू कश्मीर के जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये क्षेत्र है, यहाँ पर उनका संसदीय क्षेत्र है, उनके अंतर्गत इतना बेहतर टूरिस्ट स्पॉट, अगर इस टूरिस्ट को डेवलप किया जाए, इस स्पॉट को डेवलप किया जाए, तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ के रोजी रोटी, जो गरीब लोग हैं, उनकी आजीविका का साधन जुटेगा? क्या कहेंगे कि इस क्षेत्र को डेवलप कैसे करना चाहिए? हाँ जी, मैं डॉक्टर जितेंद्र जी का एक और धन्यवाद भी करती हूँ, जिन्होंने इस जगह में रोड दिया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं उनसे, ये मतलब प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द जहाँ टूरिस्ट हट वगैरह, जहाँ टूरिस्ट अच्छे से अच्छी मतलब फैसिलिटी डेवलपमेंट करे, जहाँ कि जितना भी टूरिस्ट है, जैसे जहाँ बर्फबारी होती है तो शिवखोड़ी की दर्शन के बाद जहाँ आए सारे टूरिस्ट, तो उनको फैसिलिटी बराबर होगी, तो तब जाके टूरिस्ट आएंगे। तो हम उनसे ये मांग करते हैं कि जहाँ डेवलप करो एरिया। क्या लगता है, आपको लगता है कि यहाँ की सरकार, यहाँ के जो सांसद, जो पीएमओ के अंदर इस समय मंत्रालय के अंदर मंत्री भी हैं, आपकी आवाज को सुनने के बाद क्या आपको लगता है, आपको विश्वास है कि इस क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा? हाँ, मुझे लगता है वो सुनेंगे तो पक्का ऐसा करेंगे, क्योंकि ये रोड भी तो उनकी वजह से आया हुआ है। तो ये रोड का जो काम लगा है, ये डॉक्टर जितेंद्र जी की देन है, उन्होंने ये रोड का काम लगाया। अगर वो जहाँ रोड दे सकते हैं, वो हर कुछ कर सकते हैं। ये रंसू शिवखोड़ी से कितने किलोमीटर की दूरी पे है ये जो बर्फबारी इस क्षेत्र के अंदर हो रही है? ये रंसू से कोई 10-12 किलोमीटर के करीब है। तो आप सुन रहे थे, यहाँ पर जो टूरिस्ट, यहाँ पे स्थानीय टूरिस्ट जहाँ पर आए हुए थे, बता रहे थे कि 10 से 12 किलोमीटर, मात्र 10 से 12 किलोमीटर शिवखोड़ी रंसू धाम से 12 किलोमीटर दूरी के ऊपर आपको ऐसा टूरिस्ट स्पॉट, आपको ऐसा टूरिस्ट धाम मिलेगा। आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर
पूरी की पूरी सफेद चादरें ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर बर्फ के। लेकिन हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है कि उसकी जो नींद है, उसकी जो फोकस है वो कश्मीर घाटी की तरफ रहता है। क्योंकि जितने भी जो सरकारें आई, सरकार के अंदर जितने भी जो मंत्रालय रहे, मुख्यमंत्री रहे, वो कश्मीर घाटी के रहे और जम्मू के साथ प्रत्येक क्षेत्र में भेदभाव किया गया। जम्मू को हमेशा हर एक प्लेटफॉर्म पे नजरअंदाज किया गया। आप क्या ये बताएं कि इस क्षेत्र को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। तमाम के तमाम वृक्ष यहाँ पर बर्फ से लादे हुए हैं, बर्फ के यहाँ पर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अगर इस क्षेत्र को डेवलप किया जाता तो यहाँ का जो गरीब समाज है, जो यहाँ के राष्ट्रभक्त समाज है, उसको भी लाभ होता। यहाँ पर टूरिस्ट आते, लोगों के परिवार पलते। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने ठंडे मौसम में भी आप इतने दूर से चल के यहाँ आए। तो उसके बाद यहाँ आप हमारा शुद्ध बुद्ध लेने आए कि हमारे जैसे ये शिवखोड़ी में सराउंडिंग जो पूरे पहाड़ हैं, जैसे हमारा संगड़ पंचायत में हम खड़े हैं और जहाँ सीजन में कम से कम 2-3 बार बर्फ़ पड़ती है, कम से 2-3 महीने तक यहाँ बर्फ़ रहती है ऊपर तक। और यहाँ तक हमारा जो मानना है कि पहली सरकारों ने जम्मू में जितने भी तीर्थ स्थल थे, उनके साथ में सराउंडिंग जितने भी अच्छी जगह थी, पहली सरकारों ने उनको बाउंड करके रखा हुआ था। और आज का जो प्रशासन है, जो एलजी तक मैं जहाँ के स्थानीय होने के नाते और मैं जहाँ का कार्यकर्ता होने नाते मैं मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जो शिवखोड़ी और माता वैष्णो देवी में यात्रा, जहाँ 30 लाख यात्री एनुअल शिवखोड़ी में आते हैं, अगर मात्र 10, 12, 15 किलोमीटर दूर अगर ऊपर उसको टूरिज्म में लाया जाए, उस टूरिज्म को ला करके जहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है, प्लस सैलानियों को शिवखोड़ी का उसमें टूरिज्म भी बढ़ेगा, शिवखोड़ी का टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ने के साथ साथ हमारे लोगों का इनकम भी बढ़ेगी और साथ में जो ऊपर वाला जितना भी स्नोफॉल एरिया है ये सारा कवर हो जाएगा। मैं एक धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर जितेंद्र जी का आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने जहाँ 2 रोड दिए हैं। एक तो जहाँ शिवखोड़ी से ये बमलिया आर्मी रोड टू बमलिया तक है, दूसरा रोड कोटला से ऊपर से इसी रोड को टच करेगा आके चुनार संगड़ तक, वो भी स्नोफॉल एरिया है, वो रजौरी डिस्ट्रिक्ट टच करके यहाँ आता है। मेरा ये मानना है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी टूरिज्म से जो डिपार्टमेंट्स हैं, रजौरी के भी हों और रियासी के भी हों, दोनों मिलकर इस टूरिज्म प्लेस को आगे बढ़ाएं ताकि शिवखोड़ी में 30 लाख यात्री आने वाले हमें गांव में भी हमें पूरा आखिरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये एरिया, यहाँ पर बर्फबारी होती है, आखिरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट की नींद क्यों नहीं टूटी? ये एरिया टूरिज्म डिपार्टमेंट को क्यों नजरअंदाज किया, क्यों नजर नहीं आया उनको कि यहाँ पर भी एक टूरिस्ट हब बन सकता है? देखो, जहाँ तक मैं अपना विचार रख सकता हूँ कि टूरिज्म में जो सारे 100% लोग जो हैं वो लोगों की सेवा में नहीं है। कुछ लोग मतलब परस्त ऑफिसर होते हैं जो सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं। टाइम पास करने वाले ऑफिसर की वजह से हमारे इलाके का नुकसान हो सकता है। तो आप सुन रहे थे, यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट जितनी भी जो सरकारें थी, जम्मू के अंदर जितने भी जो दार्शनिक स्थल थे, जो टूरिस्ट स्पॉट थे, जिनको यहाँ पर टूरिस्ट हब बनाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों की अनदेखी का शिकार हुए। और तमाम क्षेत्र आप तस्वीरों में देखेंगे किस प्रकार सफेद चादर में लिपटा हुआ है, बर्फ के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, सड़क के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, वृक्षों के ऊपर इस समय मानो कि सफेद चादर वृक्षों ने अपने सर के ऊपर ओढ़ रखी हो। अगर इस क्षेत्र को डेवलप किया जाए, मात्र सुंदरबनी से 50 किलोमीटर की दूर और भगवा भोलेनाथ का जो पवित्र धाम शिवखोड़ी है, शिवखोड़ी से मात्र 10 से 12 किलोमीटर दूर, अगर इस क्षेत्र को डेवलप किया जाता, इस ओर सरकार ध्यान देती, टूरिज्म डिपार्टमेंट की अगर नींद टूटती, तो यहाँ पर आज सैलानियों का यहाँ पर सैलगाह बनी होती, यहाँ पर बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े हब बनते और यहाँ का जो गरीब समाज था उसकी रोजी रोटी के साधन बनते। आखिर देखना होगा कब डिपार्टमेंट की नींद टूटेगी, कब सरकार इस ओर ध्यान देगी, कब यहाँ के समाज को, राष्ट्रभक्त समाज को, जो हमेशा यहाँ पर भारत माता की जय और भारत माता की जय बोलने वालों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं, उन लोगों की आखिरकार सुध कब लेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रैना के साथ। बाहु के लिए मैं राजेंद्र रैना।